हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएनएस क्लासेस में। सारे बच्चे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यह सेकंड बुक की पहला चैप्टर है। तो पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, यानी कि ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स जिसको कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे दुकान नहीं होती शानू ऑप्टिकल ऐसे करके। ऑप्टिकल का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं लाइट से आता है। इसका मतलब क्या निकल के आता है? लाइट से। जब लाइट हमारी आंख की रेटिना पर पड़ती तो चीजें हमें दिखाई देती। तभी तो हम समझते हैं कि चश्मे की दुकान, उस पर ऑप्टिकल क्यों लिखा हुआ है। ऑप्टिकल में से चश्मा नहीं होता। चश्मे का मतलब क्या हो, समझ में आई बात? तो उसको ऑप्टिक्स से लिखा गया है। जब कोई चीज रखी हुई तब हम कब हमें दिखाई देगी? जब हमारी उस पर लाइट पड़ी, और लाइट पड़ने के बाद में जैसे लाइट आंख हमारी कैसे देखती है, जैसे ये बोतल रखी है, ये क्या रखी है? बोतल। और ये बल्ब लगा हुआ पर से, ठीक है, और ये हमारी आंख है। क्या होगा? जब लाइट रे, बल्ब से लाइट रे इसके ऊपर आई और टकरा के लौट के हमारी आंख की रेटिना पर पड़ी जाके, तो हमें चीजें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। तो ऑप्टिक्स का मतलब कहीं ना कहीं क्या है? लाइट से है। तो ऑप्टिक्स क्या है? क्या करें? जो लाइट क्या होता है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जो किसको बताता है? नेचर को, नेचर को, प्रोडक्शन को, प्रोपेगेशन को। यानी कि लाइट का नेचर क्या है, वो कैसे चलती है, कैसा बिहेव करती है, इसके बारे में जो हम पढ़ते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं। ऑप्टिक्स की क्या है? दो ब्रांचेस में बांटा है। एक तो होती रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। तो पहले हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आगे पढ़ेंगे से, ठीक है। इफेक्ट, इसका हमने एक्सपेरिमेंट करा, तो इससे हमें पता चला कि लाइट जो है वो क्या है? पार्टिकल है। लाइट क्या क्या है? पार्टिकल की फॉर्म में चल रही है। और लाइट, तो रे ऑप्टिक्स क्या होता है? द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। यानी रेक्टिलिनियर, लीनियर के नाम से समझ में आ रहे हो कैसे? सीधी एक लाइन में, ठीक है, सीधा जो चलता है उसको क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर। और दूसरा क्या? इसको, ये किसको एक्सप्लेन करता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। यानी जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है तो वापस क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट किसी मीडियम पर पड़ती है और क्या होता है? मतलब किसी डेंसर मीडियम में गई, पानी में गई, गिलास में गई, तो क्या होता है? अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। बाद में जब हमने पढ़ा तो हमें पता है लाइट जो है वेव की फॉर्म में चल रही। लाइट कैसे चल रही है? वेव की फॉर्म में। लाइट वेव की फॉर्म में चल रही, यूं 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 करके। तो कुछ एक्सपेरिमेंट करें, जैसे इंटरफेरेंस के, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, जो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें यह पता चला कि लाइट जो है वेव फॉर्म की है। तो इसको हमने वेव ऑप्टिक्स का नाम दिया। इसको हमने क्या नाम दे दिया? वेव ऑप्टिक्स का, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया? कोई सरफेस हो गया। जब लाइट किसी सरफेस पे डाली जाती है तो इसको आने वाली रे को हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। ये हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं अभी, ठीक। क्या पढ़ रहे हैं? ऑप्टिक्स। वेव वाली हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये रे की फॉर्म में आएगी। रे की फॉर्म में कैसे चलती? सीधी, सीधी रेक्टिलिनियर। रे आई, टकरा के लौट गई, सीधी जाएगी, ठीक है। इसलिए इसके डायग्राम बिल्कुल स्केल से सीधे बनेंगे, ठीक है। तो ये आने वाली रे को हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। अब जब इंसिडेंट रे इस पे पड़ी मीडियम पर, तो कुछ लाइट जो होती वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि जो हमें चीजें दिखाई देती हैं, चीज समझ लो, उस पर से लाइट क्या हो रही? रिफ्लेक्ट हो रही है। कोई टेबल रखी, कोई कुर्सी रखी, कुछ भी रखा, वो क्या हो रही? लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो लाइट एक तो पड़ने के बाद क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। कुछ लाइट अगर वो रेयर मीडियम है तो उसके अंदर चली जाती, क्या हो जाती है? यानी कि लाइट अंदर गई तो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। तो ये हो गई हमारी क्या? रिफ्रैक्टेड रे।
अब कुछ लाइट जो है इसके अंदर क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। किसी सरफेस पे लाइट पड़ती है, जैसे किसी दीवार पे लाइट पड़ रही है तो दीवार में दिख रही है, यानी कि लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। क्या पूरी पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है? क्योंकि आधा पार्ट उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। तो ये हम यहां से तीन पार्ट बन गए हमारे। क्या? एक तो लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट होती है, दूसरा उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है कुछ पार्ट, और तीसरा अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो उसमें लाइट अंदर क्या हो जाती है, अपने पास से डिफ्लेक्ट हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारे तीन पार्ट बन गए, कि पहला कौन सा, रिफ्लेक्शन, और दूसरा रिफ्रैक्शन, और तीसरा एब्जॉर्प्शन। अब इसको हम पढ़ेंगे आगे। तो पहला क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब लाइट रे एक मीडियम से आती है, ये हमारा क्या हुआ जाके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जब लाइट रे एक मीडियम से आई, इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, डेंट रे। और टकरा के वापस चली गई, इसको हम क्या बोलेंगे, रेफ्लेक्टेड रे। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल। ये क्या हो गया, नॉर्मल। जब लाइट रे एक मीडियम में, रेरर मीडियम में, कहां है, रेरर मीडियम में गई, इससे बोर्ड से टकराई और टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और टकरा के पहले मीडियम में वापस आ जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये इसके साथ जो ये क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? और जो टकरा के वापस चली जाती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अब क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। और इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। ये पहला लॉ हो गया। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या कह रहा है, यानी कि एंगल आई जो है एंगल आर के इक्वल होगा। एंगल आई जो है एंगल आर के इक्वल होगा, इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इक्वल होंगे दोनों, तो ये दो लॉ हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग है स्पेरिकल मिरर। क्या लिखेंगे, स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर क्या होता है, पढ़ना। स्पेरिकल मिरर जो होता है, किसी गोले का काटा हुआ पार्ट होता है, किसी स्पेयर का। ये स्पेयर ले लिया हमने पूरा, क्या ले लिया, स्पेयर। इसका हमने थोड़ा सा पार्ट काट के निकाल लिया, तो ऐसा मिलेगा शेप। नहीं समझे, कोई बॉल टाइप की, कास्को की बॉल या कोई बॉल टाइप की, वो क्या, वो काट लिया आदि, काट शीशे की है, उसमें से हमने क्या करा, एक तरफ से पॉलिश कर दी। क्या कर दी, एक तरफ से पॉलिश कर दी, तो दूसरी तरफ से उसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, दूसरी तरफ से रिफ्लेक्शन होगा। तो जब एक तरफ से पॉलिश करी, दूसरी तरफ रिफ्लेक्शन हुआ, इसको हमने क्या बोला, स्पेरिकल मिरर। मतलब मिरर का मतलब मिरर, और स्पेरिकल का मतलब गोल मिरर। जब पॉलिश अंदर से और रिफ्लेक्शन बाहर से है, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। जब पॉलिश क्या होता है, ऊपर से होती है, पॉलिश किधर होती है, उठे हुए पार्ट से होगी, और रिफ्लेक्शन कितना होगा, अंदर दबे हुए पार्ट से होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ये समझ में आ गया तक नहीं। एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग टू स्पेरिकल मिरर। अरे स्पेरिकल मिरर के रिगार्डिंग में कुछ डिफिनेशन है, इनको समझो। पहला क्या आएगा, पोल। क्या आएगा,
पोल। पोल क्या होता है ये सब पढ़ चुके हैं पीछे। पोल क्या होता है? कोई स्पेरिकल मिरर है जिसमें पॉलिश हमने बाहर से कर दी, रिफ्लेक्शन किधर से हो रहा है? अंदर से हो रहा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, कॉनकेव मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? पोल। दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। लिखते चलना, लिखने से याद होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? यानी कि जो स्पेरिकल मिरर होता है वो किसी काटे हुए गोले का पूरा पार्ट होता है। स्पेयर का क्या होता है? पार्ट होता है। उस स्पेयर को हम पूरा करें, उस स्पेयर को अगर हम यूं करके पूरा करें तो पूरा ऐसे का स्पेयर मिलेगा। और स्पेयर जब मिलेगा तो उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। उसका क्या होगा? सेंटर होगा। तो पोल से लेकर सेंटर तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर को बोलते हैं। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को बोलते हैं आर। और ये आर ही हमारा क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि जो सी है वो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और आर क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां तक समझ में आ गया? और नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? अपर्चर, यानी जो पूरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, इधर देखो ध्यान से, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि जहां से रिफ्लेक्शन हो सकता है, पूरी सरफेस है जिसमें बाहर तरफ से पूरा क्या पॉलिश है, अंदर से जहां जहां से रिफ्लेक्शन हो सकता है वो क्या कहलाता है? अपर्चर कहलाता है। अपर्चर का अपर्चर को हिंदी में कहते हैं गेट। क्या होता है? गेट, यानी कितने रास्ते में से निकला जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाएंगे फोकस पर। किस पे आ जाएंगे? फोकस। फोकस क्या होता है? फोकस क्या होगा? ये हमारा क्या हो गया? कॉनकेव मिरर हो गया। ये क्या हो गया? कॉनकेव मिरर। जो पैरेलल आती हुई लाइन आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है? कॉनकेव मिरर से थोड़ा सा मुड़ जाती है। ये सीधी हुई जाती हुई लाइन आप टकराने के बाद थोड़ा सा मुड़ जाती है, जहां पर मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फोकस। समझ में आई बात? और जो पोल से लेकर फोकस तक की लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। फोकस से लेकर पोल तक की लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? एफ पॉइंट को, इसको हम क्या बोलेंगे? फोकस। और ये पॉइंट को पूरे को हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। ये डिस्टेंस जो हो गई वो क्या कह रहा है? एफ क्या है? सॉरी, एफ क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। ठीक है, यहां तक नोट करो, समझो। प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है? जो पोल से, काय से? जो पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर लाइन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सेस। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो भैया इधर देखो, बहुत गौर से देखो, मन की आंखों से देखो भैया, मन की आंखों देखो। वो तुम्ही को दिख रहा है कुछ और, ये कमाल तुम्हारी आंखों में है। ठीक है, अच्छा इधर देखो, ये जहां पर, ये इसको जहां पर ये गोला पूरा होता है, इधर देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। जहां स्पेयर पूरा होगा यूं करके, और इसका जो सेंटर होगा उसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो रेज पैरेलल आती हैं, अब वो टकरा के जहां कट करती हैं उसको हम पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। तो ये नापा गया तो देखा गया, ये सी से लेकर पोल तक की डिस्टेंस को क्या कहेंगे? आर। क्या बोलेंगे? आर। और फोकस से लेकर पोल तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? एफ। तो आर जो थी
वो जितनी डिस्टेंस एफ की यहां पर मिली उतनी ही डिस्टेंस यहां पर मिली। नहीं समझ में आई? अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2 है तो ये भी कितनी थी? 2 थी। तो हमें यह पता चला आर जो है वो फोकल लेंथ से क्या होता है? 2 गुना होता है। कितना होता है? तो हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया, आर इक्वल्स टू 2f। आर इक्वल्स टू क्या हो गया? 2f। तो f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? r बाई 2। f इक्वल्स टू कितना हो गया? r बाई 2। ये समझ में आ गया? नहीं? देखो इधर, अगर कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है? कॉनकेव, तो लाइट रे कहीं पर भी पड़ेगी। ध्यान दो थोड़ा सा, अगर कॉनकेव मिरर है और लाइट रे कहीं पर भी पड़ेगी तो वो तिरछी होके मुड़ जाएगी। क्या होगी? कॉनकेव मिरर है, अगर लाइट रे इसके अलावा कहीं पर से भी जाएगी, पैरेलल जाएगी, तो क्या होगा? इधर मुड़ जाएगी। ऐसे नहीं समझ में आया? अगर तिरछी आएगी क्या होगा? अगर तिरछी आएगी तो ऐसे सीधी हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई? नहीं आई? ठीक है। अगर लाइट रे इसके सेंटर से पास हुई, कहां से पास हुई? सेंटर से पास हुई। जैसे अगर सेंटर यहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ये लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, कहां जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो ये किधर भी डाइवर्ट नहीं होगी। ये टकरा के जिस पॉइंट से गई थी उसी पॉइंट से वापस आएगी। समझ में आई बात? तो ये इधर उधर नहीं मुड़ेगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है तो ये किधरू मुड़ेगी नहीं, जिधर से आई थी उधरी वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये बात समझ में आई? नहीं आई? ठीक है। अगर कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। तो इसमें जो लाइट रे पैरेलल जाएगी वो ऐसे में डाइवर्ट हो जाएगी ऊपर के लिए। इसमें क्या होता था? इसमें लाइट रे क्या होता था? झुक जाती थी। इसमें क्या होता थी? देखो, इसमें लाइट रे ऐसे करके आई, इधर के लिए झुक गई। इसमें क्या उल्टी, ये लाइट रे इधर आएगी, वो इधर के लिए झुक जाएगी। ये लाइन समझ में आई? नहीं आ पाई? क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या करें? फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर जो होता है इमेज कैसी बनाता है। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन देखो, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां रखी है? सी के पीछे। वेरी गुड। ऑब्जेक्ट कहां रखी? सी के पीछे। तो ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट, और जो अभी हमने बताया जो लाइट है कॉनकेव मिरर में सीधी जाएगी वो ऐसे करके डाइवर्ट हो जाएगी, और जो तिरछी जाएगी वो ऐसी हो जाएगी। और ये भी हमने बताया जो ऐसे करके जाती प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे कट करती वही पॉइंट फोकस भी होता है। तो ये इमेज बनी। क्या बनी इमेज? खुद बताएंगे तुम लोग कि इमेज कहां बनी। सी और एफ के बीच में। पहला पॉइंट लिखा बिटवीन सी एंड एफ। कहां बनी? बिटवीन सी एंड एफ। कैसी बनी? कैसी बनी? यानी कि खुद बा खुद कट बन कर गई। तो एक तो रियल बनी। कैसी बनी? रियल। और साइज में भी स्मॉल बता रहे तो स्मॉल भी बनी। वेरी गुड। क्या होगा? स्मॉल बनी। ठीक है। और कैसी बनी? इनवर्टेड। देख देख के मत बताना, ठीक है, अपना दिमाग लगा के। कैसी बनी? इनवर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर के लिए है और इमेज नीचे के लिए बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्टेड। यहां तक समझ में आया? नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे में क्या बोल रहे कि ऑब्जेक्ट एट सी। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? सी पर रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सी पर। तो सी पर जब लाइट रख गई, ये लाइट रख गई और ये टकरा के ऐसे वापस आई। और जो यहां से ये पॉइंट जहां बताया जो प्रिंसिपल एक्सिस पे कट करता है उसको फोकस कहते हैं। फोकस पे दोनों कट करी यहां पर, तो यहां पर दोनों लाइट रही, यहां कट कर गई आके। तो इसको देखो इधर, इमेज कहां बना? इमेज बना हमारा सी पे। कहां बना? सी पे। इमेज कैसा बना? सी पर बना। ठीक है, इमेज कैसा बना? सी पर। कैसा बना? रियल, यानी खुद ब खुद लाइनें कट करके रियल बना। कैसा बना? इनवर्टेड। इनवर्टेड बना क्योंकि यहां पर क्या था? उल्टा बना, तो इनवर्टेड बना। ठीक है,
और साइज में कैसा है, साइज में सेम एज द ऑब्जेक्ट, साइज में कैसा है, सेम एज द ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट समझ में आया, दूसरा नहीं आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, क्या बोले, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। अब की ऑब्जेक्ट कहां रखी है, एफ और सी के बीच में। ऑब्जेक्ट कहां रखी, एफ और सी के बीच में। तो ये लाइट रे ऐसे करके आई और ये टकरा के ऐसे निकल गई, ये लाइट रे ऐसे आई और ये टकरा के ऐसे निकल गई। बात समझ में आई नहीं आई? तो यहां पर दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर गई, तो जहां पर कट करती इमेज बनती है। तो यानी कि लाइनें खुद कट करी तो इमेज कैसी बनी है, रियल। इमेज कैसी बनी, रियल। कहां बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। कहां बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, यानी कि बियॉन्ड द सी। कहां बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। कैसी बनी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी। कैसी बनी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी। और कैसी बनी, इनवर्टेड, उल्टी बनी। ऑब्जेक्ट कहां, ऊपर के लिए, और इमेज कहां बनी, नीचे के लिए। कैसी बनी, इनवर्टेड। क्या बोले, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। तो देखो भैया, ए बच्चों इधर ध्यान दो, यानी कि ऑब्जेक्ट अब की कहां रखी हमने, एफ और पी के बीच में, फोकस और पोल के बीच में। ऑब्जेक्ट कहां रखी, फोकस और पोल के बीच में। ऑब्जेक्ट कहां रखी, और फोकस और पोल के बीच में। तो देखो ध्यान से, ये लाइट रे भैया ऐसे आई, इधर देखो ये टकरा के पीछे के लिए निकल गई, और ये वाली लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली थी, ये गई इधर, तो ये तो किधर डाइवर्ट होगी, ये पीछे के लिए मुड़ गई। अब इनको हम पीछे से कितना भी बढ़ाएं, ये कभी भी मिलने वाली नहीं है। तो पीछे तो मिली नहीं, तो हमने सोचा अगर हम आगे इनको बढ़ाएं, हो सकता है आगे कहीं मिल जाएंगे। तो आगे कहां मिली, जाके बी पर। कहां मिल गई, ये हमारा बन गया इमेज। कैसा बना, वर्चुअल। कैसा बना, वर्चुअल। ये देखो कैसा बना, वर्चुअल। ठीक है, कैसा बना, वर्चुअल। कैसा बना, इरेक्ट, सीधा। ऑब्जेक्ट भी सीधी, इमेज भी सीधा। कैसा बना, सीधा। साइज में लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ा। कैसा बना, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। कहां बना, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। कहां बना, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। आगे बढ़े, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कॉन्वेक्स मिरर। अभी तक सारे जितना समझाया वो किसके लिए समझाया, कॉनकेव मिरर के लिए। अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ये देखो ध्यान से, ये तुम्हारा मिरर कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। पॉलिश इसमें किधर से, अंदर से। किधर से, अंदर से। अब जो लाइट रे ऐसे आएगी, वो टकरा के हमने बताया किधर मुड़ेगी, इधर के लिए। समझ में आ रही बात। और ये लाइन क्यों नहीं मुड़ी, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली थी। किससे जाने वाली थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हमने ऐसे आगे के लिए बढ़ाया और इसको हमने ऐसे पीछे के लिए खींचा। जहां पर दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं, वो कहलाता है हमारा क्या, इमेज। इमेज कैसा बना, बोलो, वर्चुअल। बहुत बढ़िया, इमेज कैसा बना, वर्चुअल। कैसा बना, इरेक्ट। कैसा बना, इरेक्ट। कैसा बना, स्मॉलर देन द साइज। साइज में क्या है, छोटा है। इमेज से कैसा है, देखो ऑब्जेक्ट से कैसा है, छोटा है। और कहां बना, मिरर के पीछे। इस साइड को पीछे बोलते हैं, इस साइड को सामने बोलते हैं। इस साइड को क्या बोलते हैं, पीछे। ठीक है। अब तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है, मिरर फार्मूला। क्या आ चुका है, मिरर फार्मूला। ये तुम्हारा कल ड्राइव कराया जाएगा, कब,